हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। फ्रेंड्स, क्या सिल्वर 3,50,000 तक जाने वाला है? कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो सिल्वर को सपोर्ट कर रहे हैं, सिल्वर के प्राइस को लगातार फ्यूल दे रहे हैं? जियो पॉलिटिक्स अपने फायर पे है और दुनिया भर के अलग अलग देश अलग अलग ग्रुप में बट चुके हैं, जिससे आने वाले टाइम में जो क्रिटिकल मेटल्स हैं उनकी प्राइस में जबरदस्त तरीके से उछाल आने वाला है। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, फ्राइडे को जब मार्केट क्लोज हुआ उस टाइम पे सिल्वर $70 के आसपास इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड हो रहा था। दोस्तों, कल $6 का जंप है और आज लगभग $3 का जंप है। सिल्वर अब $79 के आसपास ट्रेड हो रहा है। लगभग 9% का इजाफा हुआ है पिछले 2 सेशन में। तो आप सोच सकते हो कि $9 2 दिन, तो कहीं ना कहीं मार्केट में जबरदस्त तरीके का बूम बना हुआ है सिल्वर को लेकर के। अमेरिका ने रिसेंटली इसको अपने प्रीसियस मेटल की लिस्ट से हटा करके क्रिटिकल मेटल्स में डाल दिया। अमेरिका ने वेनेजुला के ऊपर अटैक किया, वेनेजुला के राष्ट्रपति को कैप्चर किया और उसके बाद में जो दुनिया भर में तहलका मचा वो कहीं ना कहीं क्रिटिकल मेटल, क्रिटिकल रिसोर्स पर कब्जा करना और उस पर अपना मोनोपोली करने की तरफ बातें बढ़ गई है। दोस्तों, वो जो अमेरिका का अटैक वेनेजुला के ऊपर था वो कहीं ना कहीं अमेरिका का अटैक इनडायरेक्टली चाइना के ऊपर था, क्योंकि चाइना ही बहुत बड़ा इंपोर्टर था वहां के ऑयल का, वहां के नेचुरल रिसोर्सेस का। तो कहीं ना कहीं अमेरिका ने एक ही झटके में जो उनकी इकोनॉमी स्लो डाउन थी उसको फ्यूल देने का काम किया है, वहां के रिसोर्स पे कब्जा करके, वहां के गोल्ड भंडार पे कब्जा करके। दोस्तों, पहले ट्रंप जब नोबेल पुरस्कारों को लेना था तो दुनिया भर में वो पीस की तरफ बात कर रहे थे, लेकिन जैसे नोबेल पुरस्कार का मैटर क्लोज हुआ वो छोटे छोटे देशों को कैप्चर करने की बात कर रहे हैं। अभी उन्होंने वेनेजुला पे अटैक किया, अब वो ग्रीनलैंड की बात कर रहे हैं जो डेनमार्क में है। अब वो मैक्सिको, कोलंबिया और क्यूबा के बारे में बात कर रहे हैं कि इन पर भी वो अटैक करके कब्जा कर सकते हैं। जो ग्रीनलैंड है दोस्तों, बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जहां पे बहुत सारे नेचुरल रिसोर्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और बहुत सारे क्रिटिकल रिसोर्स का भंडार है। तो उस पर भी वो कब्जा करना चाह रहे हैं। उसके बाद में डेनमार्क के जो प्रेसिडेंट है उनका बयान आ गया, अगर ट्रंप ग्रीनलैंड पे कब्जा करते हैं तो कहीं ना कहीं ये नाटो को ब्रेक करने का काम करेगा। दोस्तों, तो अगर ट्रंप इस तरह से नेचुरल रिसोर्स पर कैप्चर करेंगे, अपने जो उनका डेप्थ है 33 ट्रिलियन से ज्यादा का, जो उनकी इकोनॉमी में स्लो डाउन है, जो लगातार फेडरल बैंक ने रेट कट किया है और जिस तरह से फेडरल बैंक के चेयरमैन रिटायर होने वाले हैं, नए चेयरमैन आएंगे और 2 बार रेट कट होने वाला है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं जो है सिल्वर को और गोल्ड को सपोर्ट कर रहा है। तो जो 2 दिन में $9 बढ़ा है वो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में बहुत ही जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ने वाला है। दोस्तों, और इसमें चाइना का भी बहुत बड़ा रोल है। दोस्तों, चाइना पिछले 2-3 सालों से लगभग जबरदस्त तरीके से सिल्वर को बाय कर रहा है और रिसेंटली उसने अपना नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया कि अब वो एक्सपोर्ट किस किस को करेगा, कितने मात्रा में करेगा, और रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। अब जब सिल्वर का चाइना 60 से 70% सप्लायर है तो अमेरिका को कितना सिल्वर देगा, अदर देशों को कितना सिल्वर देगा, अब वो डिसाइड करेगा। क्योंकि जो इनडायरेक्ट अमेरिका का वेनेजुला पे हमला था उसको लेकर के चाइना का बहुत ज्यादा बैकफुट पे है। और आज चाइना के फॉरेन मिनिस्टर का बयान आया है कि कोई भी देश किसी देश का पुलिस नहीं हो सकता, किसी देश का अदालत नहीं हो सकता, किसी देश के अखंडता, प्रभुता को इस तरह से खत्म नहीं कर सकता है जैसे अमेरिका ने वेनेजुला को खत्म किया है। दोस्तों, तो कहीं ना कहीं चीन भी बहुत जबरदस्त तरीके से बैकफुट पे है और चीन जो पिछले कई सालों से ताइवान को कैप्चर करने के लिए सोच रहा था उसके रास्ते को अमेरिका ने कहीं ना कहीं आसान कर दिया है। दोस्तों, अगर चाइना ताइवान पे अटैक करके ताइवान को कैप्चर करता है तो अमेरिका बहुत ज्यादा बैकफुट पे होगा, उससे भी सिल्वर और गोल्ड के प्राइसेस में जबरदस्त तरीके का उछाल देखने को मिल सकता है। दोस्तों, क्योंकि चाहे वो सेमीकंडक्टर हो या चिप हो या फिर डिफेंस के इक्विपमेंट में लगने वाले मटेरियल्स हो, ये सारा का सारा मटेरियल अमेरिका ताइवान से इंपोर्ट करता है। और अगर चीन का कब्जा ताइवान पे हो गया तो इन सब पर चीन जो है रिस्ट्रिक्शन लगाएगा, अमेरिका को कोई मटेरियल्स मिलेंगे नहीं। और ये जितने सारे मटेरियल्स हैं सब में सिल्वर का यूज है, चाहे सेमीकंडक्टर हो या डेटा सेंटर हो या डिफेंस के इक्विपमेंट में हो, ईवी व्हीकल्स हो, सोलर पैनल हो, सब में सिल्वर का जबरदस्त यूज है। तो अगर चाइना वहां पे रिस्ट्रिक्शन लगाएगा तो सिल्वर की प्राइस में और भी उछाल देखने को मिलेगा। दोस्तों, तो जो $100 का टारगेट है ये कहीं ना कहीं 110, 120 पहुंच जाएगा, तो कहीं ना कहीं 3,50,000 को वो टच कर जाएगा। दोस्तों, तो ये जो ग्लोबली फैक्टर्स काम कर रहे हैं ये सिल्वर के प्राइस को जबरदस्त तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। अब चाहे हम बात करें आप
रूस और यूक्रेन का, उनका भी वो अर्थमने का नाम नहीं ले रहा है। और जिस तरह से डिफेंस इक्विपमेंट रूस यूज कर रहा है उसमें कहीं ना कहीं सिल्वर का यूज जबरदस्त तरीके से, चाहे वो ड्रोन हो या डिफेंस इक्विपमेंट हो या मिसाइल्स हो, इन सब में डिमांड इतना ज्यादा है कि सप्लाई कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा शॉर्टेज है। तो सिल्वर की प्राइस में ये जबरदस्त तरीके से फ्यूल डालने का काम कर रहा है दोस्तों। और दुनिया भर में जिस तरह से इजराइल ने गाजा पे अटैक किया, मिडल ईस्ट में लगातार टेंशन बना रहता है, तो वहां के लोग जो पलायन कर रहे हैं, जो लोग प्रॉपर्टी बेच के दूसरे जगह पे शिफ्ट हो रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं सिल्वर और गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं दोस्तों। तो आने वाले टाइम में इनके प्राइस में लगातार तेजी बना रहेगा। ये सारे फैक्टर्स को अगर आप कंसीडर करोगे तो ये सारे के सारे फैक्टर सिल्वर के प्राइस को फ्यूल कर रहे हैं दोस्तों। और जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो लगातार रुपए में कमजोरी, जैसे जैसे रुपया कमजोर पड़ता जाएगा सिल्वर और गोल्ड के प्राइस में तेजी देखने को मिलेगी दोस्तों। और पिछले कुछ दिनों से रुपए में लगातार कमजोरी बनी हुई है दोस्तों। तो ये जो ग्लोबली टेंशन है, जो ग्लोबल पॉलिटिक्स एकदम फायर है, ये सब कहीं ना कहीं सिल्वर के प्राइस को आग लगा रहे हैं दोस्तों। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।